तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में, साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कि आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। आप ये देखिए, ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी ऊपर आपकी जो जा रही है, इसी लाइन को आप यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कंसीडर करिएगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सपोर्ट सब कुछ आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको वहाँ पर दिखाया कि भाई ये आपको जानकारी होना जरूरी है कि बड़े टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों लगा रखा है। ओके, तो बड़े टाइम फ्रेम का आपको रेजिस्टेंस पता लगे कि जब तक मार्केट क्या है, देखिए यहाँ से अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ करती है ये वाला, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर ये जैसे ये तो रेंज है, सबसे पहली बात तो आपको इस रेंज में ट्रेड करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेड नहीं करना मतलब नहीं करना। तो जब रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पर लेवल, हमारे नीचे के लेवल क्या मिलेंगे, हमें ऊपर के लेवल क्या मिलेंगे। अब देखिए, हम बात ये भी हम कर सकते हैं कि किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे मार्केट मान लो जाती है, जो कि आपका यहाँ पर मान लो कि 81,000 आपका 650 का लेवल ये दिख रहा है। अब 81,650 के लेवल के अगर नीचे जाएगी तो मान लो यहाँ पर आपको 150 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि क्या होता है कि भाई इसका इंडेक्स एक तो बड़ा है। इंडेक्स जब बड़ा है तो वहाँ पर आप कौन सा प्राइस आप बाई करते हैं। तो मैं तो देखो आप सबको यही एक एडवाइस देता हूँ कि कोशिश ये करना है आपको कि एटीएम का प्राइस अगर आप बाई करेंगे, एटीएम मतलब होता है जो आपका करंट रेट चल रहा होता है। करंट रेट का मतलब जो आपका जैसे 81,674 अभी आपका मान लीजिए रेट चल रहा है, तो आपको कौन सा बाई करना है। यहाँ पर आपको 81,700 का जो भी आपका कॉल या पुट जो आपको अच्छा लगे वो आप बाई करिए, मतलब वो आपका एटीएम यहाँ पर कहलाएगा। तो अगर तो जैसे इसका ब्रेकडाउन करें, मान लो यहाँ पर इस जगह जैसे मान लो ये रेंज में खोल करके इसका ब्रेकडाउन अगर करती है, ठीक है, तो क्या है आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं और आपका यहाँ तक का टारगेट आपका होगा। यहाँ तक का टारगेट आपका पहला दिखाई दे रहा है, कौन सा 81,500 में। लेकिन अब समस्या यहाँ पर आती है कि भाई अगर आपने 81,700 के आपने यहाँ पर पुट तो आपने बाई कर लिया, ठीक है, मार्केट क्या करती है यहाँ पर अगर थोड़ा सा रुकी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर आई, अब यहाँ तक आई भी 81,000 जो 500 का आपने टारगेट यहाँ पर रखा था, 81,500 का टारगेट मतलब आपका लगभग यहाँ पर मतलब कितना है, 150 पॉइंट का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, अगर यहाँ तक मार्केट आएगी तो कितने आपको ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ तक बढ़ेगा और मुझे कितना यहाँ पर टारगेट रखना है। तो आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं, हम लोग जनरली एक न्यू ट्रेडर क्या गलती करता है, वो ऑप्शन का चार्ट देखता है। ऑप्शन का चार्ट अगर आप देखेंगे ना, आप यकीन करो वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन का चार्ट अगर आपको देखना भी है ना, कभी भी ऑप्शन को आप वहां पर काम करते हो ना, तो वहां आपको एक्सपायरी के दिन आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का चार्ट नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, वो थीटा डी के कारण वो वहीं पर घूमता रह जाएगा। और अगर आप इंडेक्स के भरोसे रहे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, थीटा डी के 0 हो जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला वहाँ पर नहीं है। और इंडेक्स से आपको वहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन भी करता रहेगा, तो आपको लगेगा यार इंडेक्स तो मूवमेंट कर रहा है, बट आपका ऑप्शन का प्राइस क्यों मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये एक्सपायरी के एक कंसेप्ट अलग हो जाता है, बट नॉर्मल दिनों का जो एक कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको कभी भी नॉर्मल दिनों में ट्रेड करना है, जैसे आप मंडे को अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ अगर इसको ब्रेकडाउन करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर यहाँ तक के लिए पुट के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये आपको दिख रहा है, पहले ये पता चल गया कि भाई 150 पॉइंट में हमें निकलना है। तो अगर ये 150 पॉइंट यहाँ तक आ गया तो आपका जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है मेरे तरफ से, चाहे आपको यहाँ पर 30 पॉइंट मिले, चाहे आपको 40 पॉइंट मिल जाए, चाहे आपको 50 पॉइंट मिले, किसका, ऑप्शन का प्रीमियम का मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो देखिए, अगर आप एटीएम बाई करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम ये बोलता है कि अगर आप एटीएम बाई करेंगे और 150 पॉइंट आपका तरफ मूवमेंट जाती है मार्केट की, खासतौर पर एक्सपायरी से स्टार्टिंग के दिन में, तो यहाँ पर आपको कितना 70 पॉइंट का लगभग आपको यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम मिलना चाहिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको 70 पॉइंट नहीं भी मिलता यहाँ पर, अगर आपको 40 से 50 पॉइंट भी मिलता है तो भी आपको यहाँ पर एक बार बुक करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट मूवमेंट जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये जो आपकी बिक यहाँ पर बनी हुई है, मतलब ये जो कैंडल आपकी बनी हुई है, ये क्या है, यहाँ लिक्विडिटी आपकी स्वैप की गई है। सिंपल समझना आपका, लिक्विडिटी का मतलब ये था कि जो इस जगह आपके यहाँ पर कॉल वायर बैठे हुए थे, ठीक है, तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ रहा होगा, आप खुद बताइए। जो यहाँ पर जब ब्रेकआउट में इन्होंने अपना ट्रेड डाला, ठीक है, जब इन्होंने अपना ट्रेड डाला एक्सपायरी के दिन बोलिए, या आप ये बोल सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन जिन्होंने नेक्स्ट वीक का ट्रेड डाला था, मार्केट जब यहाँ से मूवमेंट करके गई थी तो एक्सपायरी के दिन जब उन्होंने ट्रेड डाला और नेक्स्ट वीक का बायर ने ट्रेड डाला, तो इस मार्केट ने क्या किया, मतलब एक ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर गेम खेला। गेम खेल के बड़े जोर के साथ नीचे मार्केट को गिराया और जितने लोग यहाँ पर बाई करके बैठे थे
उनका सबका यहाँ पर क्या किया, उसने एसएल लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट को क्या हुआ, उन्होंने वापिस यहाँ से ले जाकर के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया। तो अब आप ये बताइए कि भाई कोई अगर इस जगह बाई किया था तो हो सकता है कोई जिद्दी होना, कुछ लोगों को स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पर बाकी होगा, और वापस जो इस जगह नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर वापस कॉल बाई किया होगा कि नहीं किया होगा। अब बताइएगा यहाँ पर क्या हुआ। तो जो कॉल वायर है उनका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या होगा कि मार्केट जब इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे निकलेगी आपका 81,000 कहाँ, 81,500 के नीचे। ध्यान रखिएगा 81,500 के नीचे अगर ये आपका सेंसेक्स निकलता है ना, तो आपको ये एक लंबा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल आपका 81,000 आपका 250 तक का होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर हुआ मेरी बात। ये आपका जो ये गिरावट मिलेगी ना, यहाँ पर एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने के चांस हैं, जो कि आपके लेवल 81,250 तक के होंगे। क्लियर है। अब ये दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो मार्केट मान लीजिए आपकी जैसे यहाँ पर क्लोजिंग गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के केस में भी अगर इसके नीचे जाएगी तो भी हम यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। अब मार्केट अगर रेंज में खुल करके नीचे जाएगी तो भी हम यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, पुट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं ऊपर की बात। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये बना करके दे रहा हूँ, ये आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा सकता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, इस जगह से आप एक ट्रेंड लाइन बनाना है, ये वाला, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस तरह से आपको मैच कर देना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, समझिएगा, अब बहुत से लोग भाई ये ट्रेंड लाइन तो सबको दिख रही है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको भी दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। तो क्या होगा, मार्केट मान लीजिए रेंज में निकल करके ऊपर निकलती है, रेंज में खुली ऊपर निकली, आपको तब भी यहाँ पर 81,900 तक कोई भी कॉल आपको टच नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ कब, जब रेंज में खुल करके ऊपर निकले तब। इधर कहीं मिलेगा और इधर कहीं मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न लेती तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। क्लियर हो रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ, वापिस बता रहा हूँ। मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है आपका सेंसेक्स, और इस रेंज में खुल करके ऊपर सीधे निकलता है, तो आपको इस लेवल तक आपको यहाँ पर मेरे बड़े भाई कॉल को थोड़ा सा आप अवॉइड करना, क्योंकि ये रेंज आपका यहाँ पर बना हुआ है। इस रेंज में हमारा नोड रेड जोन है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो हम कॉल कब बाई करेंगे, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और इस एरिया में हमको कोई सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता हुआ दिखाए तो हम कॉल बाई करेंगे, या तो मार्केट क्या है, जैसे हम यहाँ पर पुट बाई में बैठे थे, अब यहाँ पर हमने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया, इस जगह से वापस मार्केट निकलेगी तो हम यहाँ तक के लिए कॉल बाई करेंगे। ये देख लीजिए वापस ही ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ से ये पुट और इस जगह से यहाँ का हमको कॉल का ट्रेड मिल सकता है। क्लियर हुआ। बट ऊपर वापस बोला हूँ, यहीं से डायरेक्ट आपको कोई भी कॉल की पोजीशन में नहीं बैठना है। क्लियर हुआ। ओके, पुट के केस में देखिए वापस और भी नीचे के टारगेट यहाँ पर हैं। जो नीचे का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट के लिए आपको यहाँ पर चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर देखिए, ये वाला जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर है, ये लेवल आपको यहाँ पर पहले पता चल गया, मैंने आपको बता भी रखा है। ये नीचे का लेवल आप ड्रा कर लेना। 81,150 का आ रहा है, बट मैं आपको 81,200 के लेवल बताया हूँ। ऊपर के लेवल आपको कहाँ तक मिल सकता है, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा ये वाला लेवल, जब आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो देखिए वापस आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का आपको लेवल यहाँ पर मिल सकता है ऊपर के लेवल में। कहाँ तक के, ये जो आपका ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना रखा है और ये वाला बना रखा है। तो मार्केट जब इधर से निकलेगी ना किसी कंडीशन में, यहाँ से लेकर के ये आपका वापस वहाँ तक के टारगेट होंगे, फिर भले यहाँ से आपकी सेलिंग आ जाए। क्लियर हो रहा है बड़े भाई कि नहीं। देखो एक एक चार्ट, इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि एक बिगनर भी यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ रहे। अब बिगनर क्या करता है, गलती यहाँ पर इसी एरिया में वो यहाँ पर खट से तुरंत एंट्री कर लेगा और इसके बाद थोड़ा नीचे गई एवरेजिंग करेगा, फिर ऊपर गई फिर एवरेजिंग, फिर नीचे गई एवरेजिंग, फिर ऊपर गई। नहीं, मत करो एवरेजिंग, एवरेजिंग आप मत करो। और ख़ास तौर पर एक आप गलती करते हैं, आप वहाँ पर 100 रुपये वाली प्रीमियम बाई करते हैं, आप वहाँ पर 50 रुपये वाली प्रीमियम बाई करते हैं। देखिए इनमें आपका कोई भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मेरी बात आप समझिए। एटीएम से लेकर के ओटीएम तक आपका कोई भी यहाँ पर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, समझिए इस चीज़ को। तो आप इनमें एवरेजिंग करके क्या फ़ायदा आप लेंगे बताइए। आप 50 रुपये वाला आज आपने बाई कर लिया, कितने में, मान लीजिए कि 2 लाट आपने बाई कर लिया। अब इसको लेकर के बैठे हो, मार्केट आपके अपोजिट भी जा रही तब भी बैठे हो, मार्केट रेंज में जा रही तब भी बैठे हो। इस 50 रुपये वाले का प्राइस मान लो 40 रुपये आ गए। अब आपको क्या लगता है पता है, चलो यार 2 लाट और ऐड कर लेता हूँ, 45 रुपये में जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर लूँगा। आपने जैसे यहाँ पर 2 लाट और ऐड किया तो अब ये फिर मार्केट आपकी रेंज में चली, फिर नीचे आई, फिर ये नीचे आकर के 30 रुपये हो गया, इसका रेट 30 रुपये हो गया।
अब फिर भी आप बैठे हो, आपको यहाँ पर कितना, खुद सोचो, पहले तो आपके पास 2 लाट था सिर्फ, अभी आपके पास यहाँ पर 6 लाट हो चुके हैं। तो मैं बोलता हूँ 6 लाट में अगर ये मार्केट आपका 40 रुपये चला भगैया, तब भी आपको सिर्फ कितना हुआ, आप खुद सोचना। आपको यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पर सिर्फ कास्ट टू कास्ट का यहाँ पर एवरेज आया, बाकी 6 लाट का जो आपको यहाँ पर आपने जो चार्जेस दिया वो आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिला। तो एवरेजिंग मत करिए। मैं आपको कई बार बता रखा हूं कि एवरेजिंग कब की जाती है वो आप लोग समझते नहीं। एवरेजिंग कब की जाती है, बड़े ट्रेडर जो एवरेजिंग करते हैं ना, कभी भी देखना, मार्केट जैसे ये उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बना रखा है यार कि इस जगह से या तो ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पर पुट बाई करूंगा, इस जगह से ब्रेकआउट करेगा तो मैं कॉल बाई करूंगा। उन्होंने ये प्लान बनाया। ओके, अब क्या करते हैं, उनके पास मान लो खरीदने के लिए यहाँ पर उनके पास 50 लाट यहाँ पर उनका प्लान है कि मैं 50 लाट बाई करूंगा। समझिएगा, वो क्या करते हैं यहाँ पर दिखावटी के लिए चूंकि कन्फर्मेशन करते हैं वो कि भाई इस जगह अगर ब्रेकआउट करेगा तो चलो ठीक है, मैं पहले 10 लाट यहाँ पर डाल देता हूँ। खरीदना उनको यहाँ पर 50 लाट है, ध्यान रखिएगा, खरीदना उनको यहाँ पर 50 लाट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 10 लाट यहाँ पर ऐड किया। ओके, अब जब 10 लाट ऐड कर दिया, चूंकि मार्केट में उनका यहाँ पर व्यू 2 था, या तो यहाँ पर बुलिश जाएगी मार्केट या तो बेरिश जाएगी। अब व्यू जैसे उनका क्लियर हुआ कि ठीक है यहाँ पर मार्केट बुलिश हो चुकी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 10 लाट डालेंगे। जैसे 10 लाट डालते हैं तो जब ये कन्फर्म हो जाता है भाई ये ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट आ गई, तो जब उनके मार्केट डायरेक्शन में जाती है ना, तब ये बाकी की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते हैं। क्लियर हो रहा है, जब उनकी मार्केट डायरेक्शन में जाती है तब वो बाकी की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ तक में जाकर के अपनी प्रॉफिट बुक करके साइड हो लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा उल्टा काम चलता है। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाट हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे को क्या है, हमारे को कोई मन नहीं है, देखो हमारे को कोई मन नहीं है कि मैं यहाँ पर 5 लाट में काम करूंगा, मेरा मन नहीं है। बट मैं क्या करूंगा, मेरा मन यही है कि मैं 1 लाट यहाँ पर एंट्री करूंगा। चलो हमने 1 लाट यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि चलो 1 लाट में हमको जो ये प्रॉफिट मिला तो बहुत अच्छी बात है, हमने ये तो प्रॉफिट एक दिन ले लिया। अब आते हैं दूसरे दिन की बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दोबारा प्लान बनाया, दोबारा आपने प्लान बनाया। अब क्या होता है कि दोबारा प्लान बनाया, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट इतने से ऊपर गई, अब यहाँ से गिरेगी। आपने दोबारा प्लान बनाया यहाँ पर पुट का, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपने पुट का प्लान बनाया तो 1 लाट में आपने वापस यहाँ पर ऐड किया पुट, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी किया, 1 लाट में आपने पुट बाई किया। अब मार्केट क्या हुई, पुट में नहीं आई, तो आप जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर गई ना, अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर दूसरा लाट आपने ऐड कर दिया। आप आए थे यहाँ पर 1 लाट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब मार्केट ऊपर गई तो आपको ये लॉस दिखने लगा, आप इस लॉस को कम करने के लिए आपने यहाँ पर दूसरा लाट ऐड कर दिया। ठीक है, अब फिर भी मार्केट जब नहीं रुकी तो आप यहाँ जब मार्केट गई तो आपने फिर यहाँ पर तीसरा लाट ऐड कर दिया, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पर बाई किया था ऑप्शन, वो आपने 100 रुपये का बाई किया था। अब जब मार्केट यहाँ पर पहुँच गई थी, ऑप्शन आपका 50 रुपये हो गया, आपको ये लगने लगा कि चलो मैं यहाँ पर 50 रुपये में एवरेजिंग करूँगा, तो ये मेरा एवरेज प्राइस आपका यहाँ पर मान लीजिए 70 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है 70 रुपये में मार्केट आए तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये आपका 90% केस में ऐसा होता नहीं है, आपका सिर्फ 10% केस में ऐसा होता है कि हाँ मार्केट आप कभी कभार आपको मिल जाती है और एक बेनिफिट आपको दे जाती है। लेकिन वो 10% के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप हमेशा 90% ट्रेड करते हैं। 10% के चक्कर में ऐसा नहीं करते कि जो 90% यहाँ पर होने वाला है उसके तरफ मैं जाऊँ। तो ये आप हर जगह एवरेजिंग करते हैं, हर जगह एवरेजिंग कर करके अपने कैपिटल को पूरा बर्बाद करते हैं। मत करिए ऐसा। एवरेजिंग मैं बोला आपको, आपके डायरेक्शन में जब मार्केट जाए तब आपको एवरेजिंग करना है, अदरवाइज आपको एवरेजिंग नहीं करना है। ओके, चलिए बकवास मैं बहुत करता हूँ ना, बट प्लीज़ बड़े भाई, हो सकता है कि मेरी इन बकवासों से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तनिक भी फायदा हो जाए। तो वापस बोलता हूँ कि दोबारा बोलता हूँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए सेंसेक्स का चार्ट है। बाकी यहाँ पर लेवल आपको सब कुछ बता दिया मैं। मार्केट में लेवल देखिए, यहाँ पर भी लेवल आपके पड़े हुए हैं, चूँकि यहाँ पर भी आपके एसएल पड़ा हुआ है। ठीक है, जो बायर भाई यहाँ से बाई करके गए ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर ये इसके भी ब्रेकडाउन किया तो इसी कंडीशन में तो नीचे यहाँ तक जाएगी, ये भी आप समझ लेना। बाकी ऊपर के लेवल देखिए, ऊपर के लेवल यहाँ के अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ पर 83,000 के लेवल भी दिखा सकती है, ये क्लियर समझना। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका HDFC बैंक और आपका यहाँ पर रिलायंस आपके पॉजिटिव में जाए, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। क्योंकि HDFC बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे, ठीक है, HDFC बैंक अगर आप चार्ट देखोगे तो HDFC बैंक बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, और जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर जाएगा तब तक आपका मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेंसेक्स हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में बताएंगे कि आपको मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड। सो बड़े भाई देखिए, आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। अब मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखो, मैं क्यों बताता हूँ,
जब मुझे कोई ना रेजिस्टेंस, कोई बड़ा सपोर्ट नज़र आता है किसी भी इंडेक्स में, तो वो इंडेक्स के बारे में आपको ज़रूर बताने की कोशिश कर सकता हूँ और करता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको सेंसेक्स में करने का मन ना कर रहा हो सकता है आपको बैंक निफ्टी में काम करने का मन ना कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो मिड कैप निफ्टी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, लेटेस्ट टाइम में आपका मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब आपका अगर 50 का लॉट साइज है यहाँ पर, और 50 के लॉट साइज में मैं बोलता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 50 का आपका लॉट साइज चल रहा है और यहाँ पर आप 20,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है, 20,000 रुपये लगा करके, और यहाँ पर अगर आप 10 पॉइंट भी आप कैप्चर कर लेते हैं, आप बहुत ही एक सुस्त ट्रेडर हैं। सुस्त ट्रेडर ही इस मार्केट में पैसा कमाता है, ये ध्यान में रखना। सुस्त ट्रेडर हैं। सुस्त ट्रेडर का मतलब ये होता है कि बहुत रिलैक्स माइंड से वो चलता है, उसको ना यहाँ पर ज़्यादा लॉस से मतलब है, उसको यहाँ पर ज़्यादा लॉस भी नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ ये चाहता है कि ठीक है यार, मैं यहाँ पर अपना दिन भर का अगर बैठा हूँ तो मुझे यहाँ पर 500 से 1,000 रुपये अगर मुझे मिल जाए तो बहुत है, और अगर 500 से 1,000 रुपये का मुझे नुकसान हो जाएगा तो भी मैं यहाँ पर बंद करके मार्केट को चल दूंगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पर लोभ लालच में नहीं पड़ना है, ना ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा इन चीज़ों के नखड़े में पड़ना है कि चार्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वही इस मार्केट से पैसा कमाता है, बाकी नहीं। वही इस मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो जब कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जब ये चार्ट हमको मिलता है रेजिस्टेंस सपोर्ट एक अच्छा खासा, तो उस जगह मैं चाहता हूं कि आप यहां पर जानकारी आपको पता चले कि भाई ये एक अच्छी जगह लेवल आया हुआ है। अब देखिए मार्केट जो आपकी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, आपको दिख रहा होगा आपका 12,959 के आसपास यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्लियर है? तो जो ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ प्रीवियस देखिए आपके यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मतलब जो आपके प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट हुआ करते थे, आप देखिए ये सपोर्ट, इसके बाद ये सपोर्ट आपका, ये सपोर्ट, देन इसका ब्रेकआउट। तो ये कहने का मतलब ये कंटिन्यू इसी जगह आपके यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट हुआ करते थे। तो इस सपोर्ट को क्यों ना हम यहाँ पर मार्कआउट करें, है ना भाई? क्यों ना इस सपोर्ट को हम यहाँ पर मार्कआउट करें और देखें कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। ओके, चलिए ये सपोर्ट को हम लास्ट तक ले जाएंगे, जहाँ पर अभी मार्केट जो ट्रेड कर रही है, इसी सपोर्ट को हम कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा, ये हमारा सपोर्ट आपका क्या है, सपोर्ट है। प्रीवियस आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ले जाके ये वाला ये लीजिए, है ना? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिख रहा है ना? अच्छा, ओके, चलिए ये आपका सपोर्ट हो गया प्रीवियस। अब वही चीज़ अब आपका देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। थोड़ी सी रेंज है, मान लीजिए यहाँ पर 40-50 पॉइंट की, इसको आप इग्नोर करिएगा। बट ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, आपका बताइए, रेजिस्टेंस बनाना कहीं ना कहीं आपका वो सपोर्ट प्रीवियस आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इस रेजिस्टेंस में आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका मिड कैप निफ्टी ये बड़ा कैंडल बना करके नीचे आया था, कैंडला बना था, इसके बाद यहाँ पर जा करके वापस यहाँ साइडवेज रह गया। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है तो भाई नीचे की जगह तो काफ़ी बची हुई है, इसके पास नीचे की जगह बहुत बची हुई है। सबसे पहली जगह तो आपको यहाँ पर 12,800 की बची, मतलब 12,800 की ही बची हुई है। इसके बाद अगर नीचे देखें तो 12,700 में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी बची हुई, नीचे की जगह काफ़ी है इसके पास, यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद भले फिर ऊपर चला जाए, है ना? ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? बनती है। ओके, अब अगर ये नीचे की पॉसिबिलिटी बनती है तो ऊपर की भी तो बन रही है ना। तो ऊपर कब ये जाएगा, ऊपर समझिएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपकी सेलर एक्टिव है ना, तो अगर ये बड़ी कैंडल में इतने भयानक यहाँ तरीके से सेलिंग किए हैं, तो सबसे पहले तो बायर को फुल जोर लगाना पड़ेगा इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए। तो जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तभी ये मार्केट को ऊपर जाने देंगे, आपको पता है ना? तभी मार्केट को ऊपर जाने के आपको पता है। तो अगर मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर हमको कितने कन्फर्मेशन मिलेंगे बताइए? 2 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। पहला कन्फर्मेशन ये कि ये जो आपका यहाँ पर जो प्रीवियस जो आपका सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया है मिड कैप निफ्टी ने, है ना? तो ये कन्फर्मेशन। दूसरा आपके पास कन्फर्मेशन ये आ जाएगा कि यहाँ पर जो आपका सेलर एक्टिव थे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस से हिट करके अब मार्केट ऊपर जा रही, मतलब बायर में इतना दम है कि इन सेलर को यहाँ पर इन्होंने ट्रैप कर दिया बायर को। और जब बायर ने जब यहाँ पर ट्रैप करते हैं ना, तो एक अच्छा मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको 2 कंडीशन यहाँ पर आपको बता दी। अब चलिए मैं आपको तीसरा कंडीशन भी बताता हूँ। देखिए मैं इसीलिए आपको बताता हूँ, चार्ट सीखिए, आप चार्ट का आप मास्टर बनिए। अगर आप चार्ट के मास्टर बन गए ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब तीसरा कंडीशन आप देखिए, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखिए, इस तरह से कुछ आपका मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी आपकी करती हुई नजर आ रही है ना। तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए, पैरेलल चैनल उठाइएगा। पैरेलल चैनल बहुत से लोग यूज करते भी हैं, बहुत से लोग नहीं यूज करते, बट मैं ये आपको बताता हूँ, यूज करना सीखिए। तो पैरेलल चैनल में यहाँ से आप ले जा करके इसको इस तरह से कुछ यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है? ये बनाइएगा। अब इसको आप थोड़ा सा क्लिक करके इस तरह से कर दीजिए, आपका पैरेलल चैनल बन गया, है ना? बहुत से आपने वीडियो में देखा भी होगा कि पैरेलल चैनल का यूज किस तरह से किया जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पर पैरेलल चैनल बना। अब उसी जगह आपका लगभग आपका देखिए ये आपका चल रहा है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बन रहा है ना, चेक करिए। तो ये आपका एक बहुत ही तगड़ा
जोन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग जोन बोलें, इसकी क्रॉसिंग, इसकी क्रॉसिंग, इसकी क्रॉसिंग, जो भी आप बोले, ये आपका एक जोन है। तो मार्केट एक बहुत मतलब सेंटर पॉइंट में फंसा हुआ है, और इस सेंटर पॉइंट से अगर ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट एक अच्छा देखने को मिलेगा। इस सेंटर पॉइंट से अगर ब्रेक डाउन करेगा तो भी एक मूवमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मिड कैप निफ्टी को थोड़ा सा आप नज़र में आपको रखना है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये जो लाइन्स है ना, ये मैंने आपको बना करके दिया है। अब लेवल्स की बात करें तो देखिए, लेवल्स में जाना है आपको। यहाँ पर आप 5 मिनट में चले जाइएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेवल भी यहाँ पर ट्रेड करने में मज़ा आएगा। देखिए, जैसे जैसे आप चार्ट में छोटे लेवल में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको बहुत कुछ नज़र आता है। बड़े लेवल में जाएंगे तो भी बहुत कुछ नज़र आता है। चेक करिए कभी भी, है ना। जब आप फुर्सत रहते हैं ना, चार्ट सीखिए, चार्ट से प्यार करिए। आप यकीन करिए, अच्छा मार्केट मज़ा देता है ना। ये देखिए, आपको इस तरह से कुछ नीचे का भी लेवल मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, नीचे के लेवल आपको मिल रहा है। अब नीचे के लेवल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये बना हुआ रेजिस्टेंस है ना, इसको मैं जस्ट ब्लैक से मार्क आउट करता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा नजर आए। को नजर आया ना भाई, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ये रेंज बन रही है। तो आप खुद बताइए, जब इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा अगर इसको, तो कहाँ तक का पहला लेवल मिलेगा, आप खुद सोचिएगा। तो लेवल आपको यहाँ तक का दिख रहा है ना, पहला कौन सा, 12,875 लिख दूँ, 12,875 का आपको यहाँ पर पहला लेवल दिख रहा है। अब दूसरे लेवल की बात करते हैं, तो दूसरा लेवल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा, ये वाला, ये जो आपका यहाँ पर क्लीन स्वीप की गया है, ये बिग और ये बिग दिख रही है आपके, दोनों बिग। ये बिग का आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक के लेवल आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 12,800 तक के लेवल आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा नोट करिएगा, ये लेवल आपको नीचे के होंगे। ओके, बाकी ऊपर के लेवल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कभी भी इसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी मार्केट, आप खुद बताइए। आपका 13,025 के पास जाएगी मार्केट। तो ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलेगी तो भाई हम यहाँ के लिए भी तैयारी करेंगे, हम यहाँ काल बाई करेंगे जब तक इनको ट्रैप करेगा। और ट्रैप करने के बाद फिर डिसाइड करेगा मार्केट कि यहाँ पर क्या है, सेलर को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, या यहाँ पर बायर के ऊपर सेलर हावी हो चुके हैं, तो फिर वापस मार्केट को इन्होंने गिरा दिया। यही कंडीशन हो सकता है। देखिए, मैं इसलिए आपको ये सारा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप जो ट्रेड लें तो यहाँ पर आप ट्रैप ना हो। क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के यहाँ पर ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, अब दिक्कत कहीं आ सकती है, आपको समझ रहे हैं। अगर आप ये बिना जानकारी के ट्रेड लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आपका रेंज एक बन रहा है, मार्केट इस तरह से कुछ नखड़े करते हुए यहाँ पर चल रही ना, तो हो सकता है यहाँ तक जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर यहाँ से निकलती, इसको ब्रेकडाउन नहीं करती, तो आपको यहाँ पर तक भी जा सकता है। और ये लेवल आपको वही दिख रहा है। चारों तरफ से आपको यहाँ पर मैं क्लियर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा चार्ट बनाइए, आप सीखिए चार्ट को, मज़ा आता है। और जब आप इससे प्यार करने लगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप चार्ट से प्यार करने लगेंगे ना, चार्ट से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बनता है दोस्त। बाकी ठीक है, देखो स्ट्रेटजी बहुत सारी हैं, अगर लेकिन वो स्ट्रेटजी वो सारी की सारी तभी वर्क करती हैं, आप यकीन करिए, जब आपके पास कैपिटल हो। और वही दिक्कत आती है भाई, ऑप्शन सेलर किस तरह से बेनिफिट उठा सकता है, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखाना चाहता हूँ, जस्ट मिनट। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक अपनी पोजीशन दिखा रहा हूँ जो मैं होल्ड करके गया हूँ। ठीक है, मैं जस्ट जो होल्ड करके गया वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये मेरा ही नाम है, अभी स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। देखिए 7:50 में, ये मेरा ही नाम है, सूरज कुमार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब तक आप कैपिटल आपके पास नहीं होगा ना, तो आप मतलब मार्केट में जूझते रह जाएंगे। अब देखिए, मेरा जो कैपिटल है वहाँ पर मेरा यूज है अभी लगभग 2,53,000 के आसपास मेरी कैपिटल यूज की हुई है। ठीक है, और वो कहाँ यूज की हुई है, अगर आप देखते हैं तो हैजिंग भी मैंने कर रखा है, और साथ में मैंने मिड कैप निफ्टी को वहाँ पर बाइंग भी कर रखा है और सेलिंग भी कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, बोला सर कि आप क्या करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, नहीं करते, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, अभी ले रखा है, और भी है मेरे पास और ऑप्शन है, बट मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, या सबसे पहले आप देखिए कि थीटा डी के कितना बड़ा नुकसान देता है एक ऑप्शन बायर को। सबसे पहले ये एटीएम देखिए, ये एटीएम मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, बाई कर रखा है, समझिएगा। ठीक है, ये एटीएम मैंने जस्ट बाई कर रखा है। अब वो एटीएम इसलिए मैंने बाई कर लिया था कि अगर मान लीजिए कि अचानक कोई बड़ा मूवमेंट आए, जैसे कि कल आपके परसों न्यूज चल रही थी कल, तो अचानक अगर बड़ा मूवमेंट आता है ना, तो कम से कम ये मेरे को थोड़ी सी सेफ्टी दे देगा। क्योंकि जो मैंने सेलिंग कर रखा है वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रखा है, और जो मैं बाइंग कर रखा हूँ यहाँ पर कम क्वांटिटी में बाई कर रखा हूँ। ये कोई हैजिंग नहीं है। देखिए, इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, इसमें क्या है, मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा। अब मैं यही मुद्दा आपको दिखाना मैं चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट में सारे के सारे पोजीशन मेरे एक साथ बनाए गए थे। ठीक है, सारे के सारे पोजीशन मेरे एक साथ बनाए गए थे, लेकिन आप देखिए खुद, ये जो सेलिंग किया 12,300 की पुट। ठीक है, मार्केट देखिए अभी कहाँ चल रही है आपकी, मैंने बताया कि जैसे कि 12,900 के राउंड जो भी चल रही है वो चल रही है। अभी देखो मार्केट में आपका 12,300 की पुट मैंने सेल किया, एक लॉट से। ये आपका ओटीएम है, मतलब ज़्यादा ओटीएम है, फार ओटीएम है।
तो इसमें देखिए 600-650 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ये फिर थोड़ा सा कम ओटीएम है, इसमें आपका 910 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये फिर जस्ट थोड़ा सा और नज़दीक ओटीएम है, ये आपका 757 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपका जो मैंने एटीएम की जो पुट बाई कर रखा था, देखिए यहाँ पर बायर को बेचारे को कितना बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पर समझिए बायर का एक दर्द समझिए, मतलब मैं इसलिए आप सबको समझाता हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप में मेरे लगभग जितने भी व्यूअर्स हैं वो लगभग बायर हैं, सेलर कम ही हैं। तो यहाँ पर दर्द समझिए बेचारों का कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में चली गई, जबकि इसकी देखिए मंथली एक्सपायरी है ना, मंथली एक्सपायरी, फिर भी आपका देखिए यहाँ पर 1600 रुपये का आपका नुकसान हो गया ना। यहाँ पर देखिए मैंने काल को भी सेल बाई कर रखा था, यहाँ पर देखिए 300 रुपये का नुकसान हो गया। क्या गुनाह किया बायर ने, जबकि मंथली एक्सपायरी है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, लगभग आपका 22 से 23 दिन आपका बाकी है आपको मतलब एक्सपायरी होने में, है ना। 22 दिन मतलब लगभग आप मान लो कि चलो 20 दिन ले लो, तब भी तो है ना बाकी। फिर भी क्या हुआ आपका कंडीशन, देखिए ये सारा का सारा जो कंडीशन होता है ना, मैं इसलिए आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये तो मैंने हुआ, अब नीचे का पोजीशन देखिए, मैंने सी को भी क्या किया कर रखा है, सेल कर रखा है। मैं पुट भी सेल कर रखा हूँ, कॉल भी सेल कर रखा हूँ। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये मतलब इसके जस्ट आपका ओटीएम है, इसमें 310 का प्रॉफिट है, इसके थोड़ा सा जस्ट और ओटीएम है, इसमें 395 का प्रॉफिट है, इसका जस्ट और ओटीएम है 13,500 की, इसमें 210 का प्रॉफिट। अब देखिए सेलिंग में आपको टोटल यहाँ पर प्रॉफिट है ना। ये जो हमने कॉल भी सेल रखा है उसमें भी प्रॉफिट है, हमने पुट सेल कर रखा है उसमें भी प्रॉफिट है। लेकिन जो आप खुद देखो, जो हमने बाई कर रखा है दोनों, और जबकि एटीएम हमने बाई किया हुआ है, ओटीएम हमने सेल कर रखा है। और जबकि क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं एटीएम को सेल करके रखता ना, मैं अगर एटीएम को यहाँ पर सेल करके रखा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता, है ना। तो ये प्रॉफिट मेरा कौन ले गया बताइए, मतलब हालांकि ओवरऑल में प्रॉफिट है यहाँ पर, लेकिन ये प्रॉफिट आखिर ले गया ना, यहाँ पर लगभग 18-19 रुपये का प्रॉफिट इसने ले गया ना मेरा, ले गया कि नहीं ले गया। तो देखिए अब खुद सोचिए कि एक एक लाट में अगर बंदा यहाँ पर एवरेजिंग जो करता है उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, थीटा डीके का। यहाँ पर थीटा डीके, टाइम डीके, वही सबसे बड़ा दुश्मन है एक ऑप्शन बायर का। और वो चाहे आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाए, चाहे वो आपकी वीकली एक्सपायरी हो जाए, ये आपका ऑप्शन थीटा डीके होना ही होना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा नोट करिए। पोजीशन है, हालांकि कभी दिखाता नहीं हूँ आप सबको, बट किसी ने कमेंट किया था इसलिए मैं आपको बताया था कि बोला सर वो हेजिंग वाला पोजीशन थोड़ा सा मेरे को दिखाना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए बिना कैपिटल के आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये समझिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये तो चलो ठीक है, आपका मार्केट साइड वेज हो गया इसलिए प्रॉफिट हो गया। देखिए मैं आपको नाइट होल्ड करके रखा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। अब ये कितना नुकसान करेगा बताइए, क्या करेगा मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा। अरे यहाँ पर भी देखिए मार्केट में बोलता हूँ चलो 100 पॉइंट गैप ओपन ही हो गया, तो क्या कर लेगा ज़्यादा क्या करेगा, जो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दिया है वही तो ले जाएगा ना, वही ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए गैप अप हो गया, मार्केट अगर गैप अप हो गया, तो मैंने एटीएम की कॉल यहाँ पर बाई कर रखा है, तो ये कुछ तो हेल्प करेगा मेरी। अरे कुछ हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो एटीएम की कॉल जब मार्केट मूवमेंट करेगा तो एटीएम का कॉल क्या है, ज़्यादा आपका मूवमेंट देगा, लेकिन ओटीएम के जितने भी मैंने दिन ये थोड़ा कम मूवमेंट करेंगे, है ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब आपका कॉल की तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर इसका भी प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और पुट की तरफ गया तो ये मेरा जो नुकसान है ये कवर करके मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट मिलाएगा। और पुट वाले जो मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं, ये जितने भी मेरे सेलिंग वाले प्रॉफिट दे रहे हैं, ये हो सकता है इसमें आपको कुछ माइनस हो जाए। लेकिन अब मेरा होल्ड करने का मेन इरादा क्या था वो पहले आप सुनिएगा। होल्ड करने का मेन इरादा क्या है, देखिए होल्ड करने का जो मेन इरादा है मेरे यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, आपको लगभग 6 लाट मेरे सेल किए हुए हैं, 6 लाट है ना सेल किए हुए। अरे आप चेक करिए, 1 2 3 मेरी पुट सेल कर रखी है 3 लाट, और 3 लाट मैंने कॉल को सेल कर रखा है। ओके, 6 लाट जो मैंने सेल कर रखा है, यहाँ पर क्या है, आप अगर समझते हैं, ऑप्शन ग्रीक समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, इसका मतलब समझिएगा कि आपका आज क्या होगा, सैटरडे है, ठीक है, और कल क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। अब इनमें क्या होगा बताइए, 2 दिन का क्या होता है आपको थीटा डी का मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 6 लाट सेल कर रखा है और 2 लाट मैंने बाई कर रखा है, 2 लाट मैंने बाई कर रखा है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका बाई कर रखा है यहाँ पर हमने, उसका जो डेल्टा है वो 0.50 का डेल्टा है, और जो हमने सेल कर रखा है वो हमने डेल्टा अराउंड 65 डेल्टा हमने सेल कर रखा है, 0.65 डेल्टा सेल कर रखा है। उसका रीजन देखिए, अगर मैंने यहाँ पर 300 पॉइंट की कॉल मैंने बाई कर रखा है, 300 का ऑप्शन, तो इसके अपोजिट में मैंने लगभग 340 का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। क्लियर हो रहा है, 340 का। तो यहाँ पर अभी भी 40 पॉइंट का बेनिफिट में मैं हूँ। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ जो मैंने क्वांटिटी एक्स्ट्रा सेल किया वो मेरे को नुकसानदायक पहुंचा सकती है अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ तो। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज में मार्केट खुला, जैसे कि मान लीजिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट या नॉर्मल खुला, तो यहाँ पर मेरे को क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा बताइए। सबसे पहला तो मेरा बेनिफिट यहाँ मिलेगा थीटा डीके का। भले ये 2 पॉइंट का मेरा थीटा डीके यहाँ पर क्या करेगा, ये 2 लॉट का मेरा थीटा डीके यहाँ पर माइनस करेगा, क्योंकि थीटा डीके इनमें भी होगा तो मेरे को इसको नुकसान होगा। लेकिन मेरा जो यहाँ पर 4 लाट है यहाँ पर, उसका थीटा डीके मेरे को मिलेगा ना। और मैं बोलता हूँ अगर मेरे को 5 पॉइंट भी थीटा डीके मिला, 5 पॉइंट 1 लाट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 इंटू आप यहाँ पर 6 कर लीजिए, 6 कर लीजिएगा, तो लगभग मेरे को कितना मिला, 30 पॉइंट के यहाँ पर थीटा डीके मेरे को 2 दिन में मिला कि नहीं मिला, मिला ना 2 दिन में 30 पॉइंट का थीटा डीके। अब 30 पॉइंट अगर थीटा डीके मिलता है बड़े भैया,
तो कितना हो गया 1500 का। मुझे क्या हुआ 1500 का मेरे को संडे और सैटरडे का प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी मंडे को मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 1500 का मेरे को प्रॉफिट हो गया। और 1500 प्रॉफिट का मतलब ये है, सिंपल समझिएगा कि 1500 अगर आप लोग यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नहीं 1500 प्रॉफिट कम होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर बैंक में पैसे रखता है ना, तो उसको एक महीने में 1500 रुपये कितने लाख का मिलता है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने महीने की बात किया है, कैलकुलेशन करना कभी, तब मज़ा आता है। समझ में आया? तो इसलिए मैं आप सबको समझाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, मार्केट में आए हैं तो कैपिटल की व्यवस्था करना और हैजिंग करना से बेटर कुछ भी नहीं है आज के डेट में, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन बायर बने ही रहेंगे इसी तरह से, तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान होता है। ऑप्शन बायर को मैंने ये जनरली देखा है कि ऑप्शन बायर को मैक्सिमम टाइम नुकसान होता है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपने ट्रेड प्लान को बनाइए। बिना ट्रेड प्लान बनाए हुए यहाँ पर ट्रेड मत करिए, बिना ये चार्ट सब कुछ बनाए हुए मत ट्रेड करिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रैप होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।